बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको यूवीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची से खुशामदीद कहते हैं। प्रेसिडेंट कप 2025-26 के मुकाबले जारी हैं और यूवीएल में इस वक्त पीटीवी वर्सेस वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड्स मुकाबला होना है और देखते हैं कि ये मुकाबला किस तरह से खेला जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी, टॉस क्या करेगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि विकेट कैसा खेलेगी। There we go, first ball. ऑन साइड में गेंद को वर्क किया और खूबसूरती के साथ निकाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। और इस मरतबा पुल किया एंड इट्स गॉन ऑल द वे। पहला छक्का इस इनिंग्स का और इस मैच का। या इतनी ज्यादा रफ्तार नजर नहीं आई इस गेंद पे। इट वाज अ हाफ ट्रैकर। इस मरतबा शामिल का ऊंचा और खूबसूरत शॉट, गेंद को होइस्ट किया मिड विकेट बाउंड्री से बाहर और अंपायर के हाथ फजा में बुलंद, एक और छक्का। अगर वो डिजर्व करती है उस पर चौका छक्का मारा जाए जैसे दिस वन एंड इट्स गॉन ऑल द वे, एक और छक्का, तो छक्के चौके लगाने चाहिए। शामिल फॉरवर्ड आए और गेंद को रन डाउन किया। थर्ड मैन के जाने फील्डर गेंद का ताक़ुब कर रहे हैं, नहीं रोक पाए और 4 रन्स 4 ऑफ देम। लेग स्टंप पर एक आसान गेंद एंड ही जस्ट टक्ड इट अवे डाउन टू द फाइन लेग बाउंड्री। दूसरा चौका यासिर का इस ओवर का एंड वसीम इज गिविंग अवे लॉट ऑफ रन्स। इस दफा फिर पीछे गिरा था बॉल और उसको थर्ड मैन की तरफ खेला है और 4 रन होंगे यहां पर, जिसके नतीजे में 4 रन मिले यहां पर, सिर्फ 1 रन दूर। और इस दफा बहुत ही आला शॉट शामिल का, फिर पीछे गिरा था ये मुश्तबा का बॉल, बैकफुट पे गए और वहां से बहुत ही आला शॉट। बैट फील्डिंग अगेन। सारा ओवर जितने किए थे सरून ने, बड़ी अच्छी लाइन और लैंड के ऊपर, और इस दफ़ा ड्राइव किया था यासिर ने मिड ऑफ के पास, सीधा उनके पास था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बॉडी उनकी बैंड नहीं थी बॉल के, और 4 रन यहाँ पर मिलेंगे पीटीवी को। और जिस तरह पीटीवी के बैट्समैन खेल रहे हैं उनका भरपूर साथ भी दे रहे हैं फील्डर। और देखते हम ये हैं कि एट टाइम्स कैरिड अवे कर जाते हैं यंगस्टर्स और उस तरह की मेहनत नहीं करते जिस तरह की शायद चाहिए, खास तौर पे जब आप इस लेवल पे खेल रहे हैं। ये यस नो एंड इट शुड बी अ रन आउट, इट शुड बी अ रन आउट। एक खराब और बड़ी मिसकम्युनिकेशन जैसे कहना चाहिए और पहली विकेट गिरी। शामिल रन आउट हो गए। यहां पर खेला था, देखें, पहले भागे फिर रुके फिर भागे और पहले यासिर क्रीज के अंदर पहुंच गए, शामिल बाहर ही रह गए। तो एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए पीटीवी को नुकसान। शामिल हुसैन जिसे बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, 58 रन उन्होंने बना लिए थे, बहुत तेज़ी के साथ 48 बॉलों का सामना किया। तो इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा पीटीवी को। शामिल हुसैन 58 रन बनाने के बाद आउट हुए 89 पे 1। बैकफुट पे गए, गेंद को स्टेयर किया, अच्छा शॉट वकार का, पहली गेंद को निकाल दिया थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स। ओ देयर यू गो, अभी जो जिक्र कर रहे थे आप वो हुआ और वकार स्लिप में कैच आउट हुए। स्पॉट ऑन महमूद आमिद एंड स्पॉट ऑन दी अहमद, और इस तरह 2 विकेटें गिर गई हैं। अच्छा बॉल, फिर इस दफा सीधा रखा था ये बॉल और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है। वकार जो है जल्दी आउट हो गए, या के बाद यहां पर देखें जैसे एक रन आउट, और रन आउट भी समटाइम ऐसे ही होता है कि रन आउट के बाद जो है, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक विकेट और मिल गया है, यहां पर दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है वकार को। लेकिन इनिशियली तो आपको अटैक करना है ना नए बैट्समैन पे। एब्सोल्युटली। इस गेंद को स्वीप किया और अच्छा स्वीप किया,
फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, यासिर खान का चौका। चीज है इस दफा पीछे किया था उसको, जो है फाइन की तरफ खेला, बहुत ही फाइन की तरफ तहा ने। तो यहाँ तहा को यहाँ पर पहली बाउंड्री हासिल हुई, थोड़ा सा ऑफलाइन हुए, लेग स्टंप पे जा रहा था बॉल और उसको खेला है फाइन लेग की तरफ। तहा ने यहाँ पर 4 रन हासिल होंगे तहा को। स्वीप, और ये स्लॉग स्वीप है और मिड विकेट बाउंड्री से बाहर गेंद को भेजा 4 रन। बैकवर्ड पे जाके पुल करने में कामयाब जरूर हुए। फील्डर आ रहे हैं गेंद की ताकुब में, लेकिन गेंद जीत जाएगी तो और एक और 4 रन हासिल हो सकेंगे यहाँ यासिर को। इस बार फिर शानदार कनेक्शन, फील्डर एक बार फिर गेंद की ताकुब में, लेकिन एक बार फिर उनकी कोशिश रायगाह जाएगी और एक और 4 रन हासिल करेंगे यासिर। उतने आपको रन बनाने का मौका भी मिलेगा। इस दौरान गाइड किया थर्ड मैन की जानिब, अपने बाएं जानिब दौड़ना पड़ा, पेस का इस्तेमाल किया यासिर ने और एक और 4 रन हासिल किए। फिर पीछे गिरी हुई गेंद बैकवर्ड पे जाके कट करने में कामयाब जरूर हुए। 1 रन हासिल कर सकेंगे बआसानी यासिर और इसी 1 रन के साथ इनके 50 रन भी मुकम्मल। एक अच्छी इनिंग्स यासिर खान की जानिब से। इब्तिदाई लम्हात में इंतजार करते हुए नजर आए, डॉट बॉल्स खेली, लेकिन अब ना ही उनका कॉन्फिडेंस से बहाली हुई है बल्कि इनकी स्ट्राइक रेट भी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। 62 गेंदों पे 50 रन मुकम्मल किए। एवरेज है फी ओवर, वो बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है। हवा में है गेंद और एक आसान कैच हाथों में महफूज किया, तो मुश्तबा को जीशान की जगह लाना जोआ ने दुरुस्त साबित हुआ वापडा के लिए। पीछे पड़ी हुई गेंद थी, इसको लेग साइड पे खेलना चाहते थे, नीचे ना रख सके और एक आसान कैच मिड विकेट फील्डर के हाथ में। जी हाँ, असल में गेंद को टर्न करना चाह रहे थे ऑन साइड में, मगर गेंद थोड़ा जल्दी आ गई, उनका बैट देर से पूरा टर्न हुआ और बैट पे लगकर उछल गई और मेडॉन ने हल्का सा अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कैच किया। 50 रन 69 गेंदों पे स्कोर किए। कॉट, अयाज, बोल्ड, मुश्तबा और 8 बाउंड्रीज इन्होंने हिट की, 72 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की और बड़ी अहम विकेट मुश्तबा हासिल करने में कामयाब हुए। 135 फॉर 3 PTVR। लेकिन बैट्समैनों के इरादे कुछ अलग हैं, बाहर निकले और गेंद को स्ट्रेट वैक कर दिया। खूबसूरत चौका मोहसिन का। अच्छी गेंद बोल्ड कर दिया, खूबसूरत डिलीवरी मुश्तबा की। बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलर नजर आ रहे हैं इस एंड से गेंदबाजी कराते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फ्रंट फुट पे ड्राइव करने गए थे, डिफेंड करने गए थे इनफैक्ट, लेकिन गैप तलाश किया बैट और पैड के दरमियान और एक आइडियल डिलीवरी, स्टंप्स को बिखेर दिया और दूसरी कामयाबी समेटी। What a pitch of a ball that one was। क्योंकि स्ट्रोक खेलते हुए बोल्ड होना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई बैट्समैन दिफा करते हुए बोल्ड हो तो आपको बॉलर को क्रेडिट देना ही चाहिए। मुश्तबा की मुसलसल 2 ओवर्स में 2 विकेटें, बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा और पीटीवी अब थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि डगमगा रहा है। 146 पे उनके 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और मुश्तबा ने इस स्पेल बड़ा शानदार किया है। मोहसिन ने 9 गेंदों पे 5 रन बनाए, बोल्ड मुश्तबा और 146 फॉर 4। डाउन द लेग साइड जाती हुई गेंद, इसको विकेट कीपर भी गैदर करने से में नाकाम रहे। गेंद चकराएगी बाउंड्री लाइन से, 4 रन हासिल करेंगे यहाँ पे तैमूर। बाएं हाथ के बल्लेबाज तहा अब मौजूद है और काफी स्ट्रेटिश एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद है। इस दौरान बैकवर्ड पे जाके कट किया, गैप तलाश किया, कोई मौका नहीं मोहम्मद वसीम के लिए गेंद की ताकुब में। एक और 4 रन हासिल हो सकेंगे यहाँ तहा को। आए पीछे बॉल किया था, उसको उठा के खेला है फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन उनके पहुंच से दूर। 6 रन यहां पर हुए और इस दफा कामयाब हो गए। थोड़ा सा गेंद उनको उस जगह पे मिला जहां वो खेलना चाहते थे और 6 रन। शरून सिराज ने और इस बार बारी किनारा लिया और बिल आखिर रिवॉर्ड हासिल किया शरून सिराज ने। मुसलसल औसम के बाहर बीट करते हुए नजर आ रहे थे, तहा हो या शामिल हो, और इस दौरान ना ही सिर्फ टर्न मिला, बाउंस मिला, बाहरी किनारा लेके गेंद को अपने ग्लव्स में महफूज किया बिस्मिल्लाह ने। एक शानदार कामयाबी, बड़ी विकेट और तहा को अब डगआउट में वापस जाना होगा। तहा हर कोशिश यही कर रहे थे, उनको फ्रंट फुट पे ही रहे, फ्रंट फुट पे ही खेलते रहे, फ्रंट फुट पे। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी चेंज कर, बॉल टर्न हो रहा है, आपको अवे टर्न हो रहा है, तो कहीं कभी भी आपके एज हो सकता है। और यही हुआ कि
इस दफ़ा एज हो गया और विकेट कीपर ने उनका कैच किया, तो तहा आउट होकर पवेलियन में वापस 24 रन बनाए, 43 बॉलों का सामना किया, 184 पे 5। स्वीप किया, स्लॉग स्वीप, मिड विकेट के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। अच्छा शॉट महमूद। फिर स्वीप किया और इस मरतबा बिहाइंड स्क्वायर, एक और बड़ा खूबसूरत शॉट, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही होता हुआ, और बॉलर और फील्डिंग कैप्टन बिल्कुल लर्न नहीं कर रहे और बैट्समैन फायदा उठा रहे हैं। 36 ओवरों के बाद ये स्ट्रोक हम दोबारा देख सकते हैं। जी हाँ, देखें जो उन्होंने क्या किया, फील्डिंग वैसे नहीं कि थोड़ा सा बाहर कर दिया फील्डर को, तो स्क्वायर की तरफ वहां पर गैप नजर आ गया बैट्समैन को। इस मरतबा ऊंचा शॉट, हवा में ज्यादा लंबाई में कम, फील्डर गेंद के नीचे और दूसरे अटेम्प्ट में कैच करने में कामयाब नहीं हो सके। कहीं ना कहीं इनफैक्ट हो गए, ऐसा लग, बैट्समैन ऐसे खड़े हैं जैसे वो कैच छूट गया उनका, लेकिन ही डिड प्रीटी वेल। दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने गेंद को ग्रैब किया, काफी ऊंचा चला गया था और दूर से भागे हुए आए थे आकिफ, और यहां पर नजरें उनकी थी बॉल के ऊपर, जब ही उन्होंने दूसरे टाइम में ये कैच कर लिया। तो इस तरह तैमूर जो 33 रन पे खेल रहे थे, अपनी विकेट गंवा बैठे। तैमूर बैट्समैन थे, इनको एंड तक जाना चाहिए था, तो यहाँ पर एक और नुकसान उठाना पड़ा पीटीवी टीम को 200 पे 6, क्योंकि 8 रन की इकॉनमी से तकरीबन रन दे रहे हैं। फाइन लेग से गेंद निकली, विकेट कीपर ने डाइव किया मगर रोक नहीं पाए, इट गॉट ग्लांस्ड फॉर अ बाउंड्री। शॉर्ट पिच गेंद, इसको पुल किया, हवा में खेले और गैप तलाश किया। फॉरगेट अबाउट द गैप, क्योंकि गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। मार्क निकलेस, माइक होल्डिंग, उनको एमसीसी अंडर कंसिडरेशन भी रखती है। स्टेप आउट किया एंड सीधा कैच दे दिया, जो फील्डर मौजूद थे सर्कल के एज पे, और विकेट गिर गई। जी बिल्कुल, यही कोशिश करती है फील्डिंग साइड के फील्डर दायरे के अंदर लेके आए जाएं, गलत शॉट खिलाए जाएं। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस हासिल करते हैं आकिब जावेद अपने दराज कद के बदौलत, ऑन दी अप खेलने ज़रूर गए थे अली उस्मान, लेकिन सीधा कैच थमा बैठे मिड ऑफ के फील्डर के हाथ में। और इसी के साथ साथ आकिब जावेद को मिली इनकी पहली कामयाबी। 7वां नुकसान पीटीवी को उठाना पड़ा जब अली उस्मान 13 रन बना के डगआउट में वापस जाएंगे 223 के स्कोर पे। जी हाँ, उन दिनों में लाइट जो थी वो, और ये ऊंचा शॉट एंड जानदार कनेक्टेड, ही पिक्ड द बाउंस आउट ऑफ दैट वन, बड़ा जोरदार छक्का। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए अम्माद बट, गेंद काफी देर हवा में रही है, फील्डर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन के और एक अच्छा कैच अपने हाथों में महफूज किया। एक दर्दनाक इनिंग्स इख्तिताम पजीर हुई यहाँ अम्माद बट की। 46 गेंदों का सामना कर चुके थे, पहली बार बड़ी हिट की जानिब गए। गेंद काफ़ी देर हवा में रहने के बाद आई लॉन्ग ऑन के हाथ में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की, और इसी अंदाज से मोहम्मद जीशान ने कप्तान को चलता किया। बहुत टाइमली विकेट मैं समझता हूँ वापडा के लिए, और इस विकेट से जो 280 रन 270 रन की उम्मीद है उन पे भी बड़ा असर पड़ेगा, अनलेस कि अब जहांदाद और उनके साथी बहुत अच्छा खेल जाएं यहाँ से। और 17 रन 47 गेंदों पर, अगर तो आप ये फिनिश करते 60 गेंदों पे 50 रन तो फिर तो ठीक था, मगर आप चूँकि 17 रन 47 पे बना के आउट हुए तो यू डिड नथिंग एक तरह से। अपने स्पेल का आखिरी, अपने इनफैक्ट कोटे का आखिरी ओवर और इनिंग्स का 48 ओवर कराने के लिए एक बार फिर दौड़ना शुरू किया आकिब जावेद ने। एक लो फुल टॉस, इसको खेलने में कामयाब हुए मिड ऑफ के सर के ऊपर से, शानदार अंदाज से ओवर का आगाज किया जहादाद खान ने और बॉल को फेंका बाउंड्री के जानिब 4 रन के लिए। इस दौरान बड़ी हिट की जानिब गए जरूर जहादाद, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद हैं, पीछे हटे लेकिन गेंद उनसे भी ऊपर जाके बाउंड्री के बाहर लैंड की। बुलंद बाला छक्का जहादाद खान का, और इसी के साथ साथ 250 रन भी यहाँ मुकम्मल हुए पीटीवी के। राजेश चौहान स्ट्रक अ 6 टू सकलैन, एंड हसी ने जो किया था अजमल के साथ, और यहाँ दानियाल ने करना शुरू किया है शारोन के साथ, इज हिट दैट फॉर 6। जहादाद खान ने खेला है इसको ऑफ साइड पे, गैप तलाश किया और एक और बाउंड्री हासिल की। महंगा ओवर साबित होता हुआ यह शरून सिराज का, अच्छे अंदाज से इनिंग्स का अख्ताम करने में कामयाब हुई पीटीवी की टीम।
पहले हमें छक्का देखने को मिला जो अहमद दानियाल के बैट से आया और इनिंग्स की आखिरी गेंद में 4 रन हासिल करके 270 के पार लेके गई यहाँ पीटीवी की टीम के स्कोर को। जी हाँ, 272 रन अपने मुकर्ररा 50 ओवर्स में करने में कामयाब हुए 8 विकेट के नुकसान पर। जहांदाद 29 रन पर और दानियाल 13 रन पर नॉट आउट रहे और इस आखिरी ओवर ने 14 रन दिए पीटीवी को। और महंगा ओवर रहा शारोन का, जिन्होंने पहले 9 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए थे, यानी एक ही ओवर ने तकरीबन आधे रन उनके दे दिए। स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं शामिल हुसैन ने 58 रन की इनिंग्स खेली, यासिर ने 50, 5 रन बनाए, वकार ने 24 रन किए, ताहा ने, मोहसिन ने किए 5 रन, तैमूर ने 33 रन बनाए, अम्माद बट स्कोर्ड 17, अली उस्मान गॉट 13, जहांदाद रिमेन्ड नॉट आउट एट 29 एंड अहमद दानियाल भी अनबीटन रहे 13 पे। देयर वर 25 एक्स्ट्रास। जब बॉलिंग का जिक्र करें तो हमने देखा आज 6 बॉलर्स को आजमाया कप्तान ने। मोहम्मद वसीम 10 ओवर से 55 रन दे के 1 विकेट हासिल कर सके। एक ही विकेट नाम रही शरून सिराज और आकिब जावेद के, जबकि 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए मुजतबा खान ऑफ स्पिनर। 6 ओवर्स में 46 रन दे के 2 कामयाबी उन्होंने समेटी। अहमद सफ़ी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए और मोहम्मद निशान जी को सबसे आखिर में इंट्रोड्यूस कराया गया था, उन्होंने 4 ओवर में 28 रन दे के 1 विकेट अपने नाम की। तो मुकर्ररा 50 ओवर में बनाए 272 रन आज। थर्ड मैन बाहर और डीप स्क्वायर लेग भी बाउंड्री पे मौजूद है। अम्माद बट तैयार है पहली गेंद कराने के लिए। अच्छा आगाज़ अम्माद बट का, गेंद पड़ने के जाने हल्की सी अंदर की जाने भाई, जिसको सीधे बल्ले के साथ दिफाई अंदाज से खेले बैटर। इस दौरान स्वीप करने में चाहते थे, गैप भी तलाश किया आरिफ ने, ऑल अक्रॉस द ग्राउंड खेलने में कामयाब हुए स्ट्रोक को और इनिंग्स की और अपनी पहली बाउंड्री हासिल की। पहली स्लिप पे फील्डर बदसून मौजूद अली उस्मान के लिए। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया और कप्तान मौजूद थे शॉर्ट मिड विकेट के, इसके ऊपर से खेलने में भी कामयाब हुए, गैप भी तलाश किया, बैक टू बैक बाउंड्रीज हासिल की आरिफ ने। एक बार फिर स्वीप करना चाहते थे, स्वीप किया भी, गेंद हवा में थी, स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। थर्ड बाउंड्री इन अ रो फॉर मोहम्मद आरिफ। 3 बाउंड्रीज और 1 सिंगल की बदौलत 13 रन हासिल करने में कामयाब हुए थे। एक बार फिर जारी रखेंगे अपनी गेंदबाजी अम्माद बट। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, आउट होने का खतरा और शानदार कैच अपने हाथों में महफूज किया अली उस्मान ने। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, पहली गेंद का सामना कर रहे थे अम्माद बट की और इसको कदमों का इस्तेमाल करके मिड ऑन के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, मिडिल ना कर सके, अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए गेंद को कैच करना पड़ा और शानदार फील्डिंग एफर्ट अली उस्मान की जानिब से। तो पहली कामयाबी मिली यहां पे पीटीवी की टीम को। वापडा को बड़ा नुकसान, आरिफ जो जारहाना मिजाज से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, उनको डगआउट पे वापस जाना होगा। जो बैट बॉल है उसको चौका जरूर मारे। थोड़ा सा नीचे लगा गेंद और विकेट कीपर ने भी गेंद को नहीं पकड़ सके और इस तरह ये 4 रन हासिल हुए। आई थिंक इनसाइड एज हुआ था तो सीधा फील्डर के पास जाता है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिसके ऊपर बैट्समैनों को थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। और इस दफा उठा के खेल दिया है और गेंद बाहर, थोड़ा सा लेंथ को पीछे किया था इस दफा अम्माद ने। और इखलाक तैयार थे, जैसे हमने पहले कहा था हुए कि ऐसे शॉट के लिए, और इखलाक ने ये बहुत ही आला शॉट खेला है मिड विकेट के ऊपर, 6 रन हासिल किए। जा चुके थे लेंथ को अम्माद बट की, जो रेगुलरली लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे। इस दौरान गेंद को करीब आने दिया और वेकेंट लेग साइड पोजीशन का फायदा भी उठाया। इस दौरान स्वीप किया इखलाक ने, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद जरूर है लेकिन सिर्फ तमाशाइयों की तरह देखते रह जाएंगे। एक और बड़ी हिट आई इस दौरान इमरान के बैट से। थोड़ा सा वेट दिया था जहादाद ने इस दफा और इखलाक तैयार थे इस शॉट के लिए। शॉट गेंद, इस मरतबा मिसक्यूट शॉट, उस तरह से तो टाइम नहीं कर पाए जिस तरह से चाहते थे, मगर इन फील्ड के ऊपर से और उसके बाद 1-2 बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। थैंक यू सो मच अगेन राना साहब। शानदार स्वीप स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए इमरान और मेरे आते ही एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुई है वापडा की टीम। फील्डिंग साइड यानी पीटीवी के लिए इस गेंद को ऊंचा खेले एंड गॉट दैट अवे ओवर द बाउंड्री। बड़ा खूबसूरत छक्का इस मरतबा इमरान का।
18 ओवर्स का खेल हो चुका है, 84 रन तक पहुंच चुकी है वापडा की टीम। अली उस्मान अपने स्पेल को जारी रखते हुए एक बार फिर शानदार स्वीप स्ट्रोक खेला इखलाक ने। फील्डर आ रहे हैं गेंद की ताकों में, लेकिन गेंद उनसे जीत जाएगी दौड़। एक और चौका हासिल किया इमरान ने। अली उस्मान एक ऐसे बॉलर हैं जो जेन्युइन विकेट टेकर कहलाए जाते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। इस दौरान बड़ी अपील, सीधी गेंद थी, पैच को टकराई और अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की। तो जिस पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते थे अली उस्मान ने, उसको तोड़ने में अपनी टीम की मदद की और इमरान को डगआउट में चलता किया। जहां इस गेंद को दिफाई स्ट्रोक खेलने गए, स्ट्रक ओवर द पैड, और उनकी टीम को शिद्दत से ज़रूरत थी कि वो इस पार्टनरशिप को डिस्कार्ड करें, और किया ये काम अली ने, और आउट हुए इमरान 40 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलकर, और 74 रन की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची। 63 गेंदों पे 40 रन बनाए इन्होंने, 2 छक्के और 3 चौके लगाए, 88 for 2। और एक अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब घूमी, स्लिप के दाएं जानिब से निकालने में कामयाब हुए इसको इखलाक, और बाउंड्री हासिल कर सकेंगे किसी भी बैटर के लिए कि अब दूसरे एंड पे वापस लौट सकते। बड़ी हिट की जानिब गए, मिडॉन सर के अंदर थी और इसका भरपूर फायदा उठाया इखलाक ने। बॉलर और मिडॉन के सर के ऊपर से दे मारा और 6 रन हासिल किए। और इस तरह आपने 50 रन भी मुकम्मल किए इखलाक ने एक छक्के के साथ, और चांस लिया था लॉन्ग ऑन के फील्डर को ऊपर लेके कप्तान अम्माद ने, लेकिन उसका फायदा उठा लिया इखलाक ने और अपने 50 रन भी मुकम्मल किए। इस दौरान पीछे करा बैठे गेंद हवा में है, गैप तलाश किया और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के पास। एक ठप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री क्रॉस कर गई 4 रन के लिए। दफा फिर स्वीप किया है और मिड विकेट पे कोई फील्डर नहीं है, और उसका फायदा उठाते हुए 4 रन हासिल किए। एक बाउंसर अटेम्प्ट की जिसको पुल किया, टॉप ऑफ द बाउंस आके खेलने में कामयाब हो। एक बार फिर विकेट मिड विकेट रीजन का इंतखाब किया और एक और 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे। मजबूत कर दिया, और ये कदमों का इस्तेमाल, और बिल्कुल खाली जगह में, और जगह अगर खाली ना भी होती तो फर्क ना पड़ता क्योंकि गेंद ऑल द वे बाहर गिरी, छक्का। और इस गेंद को ऊंचा खेला और खूब खेला, सीधा साइड स्क्रीन की जानिब, एक और छक्का। तीसरे राउंड का मार्का कौन अपने नाम करेगा। इस दौरान जगह बनाई और इसको ढकेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब, लेकिन एक ही रन हासिल हो सकेगा और इस एक रन के साथ शरून सिराज के 50 रन भी मुकम्मल। बड़ी अच्छी इनिंग्स, जब 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, बैटिंग करने के लिए आए थे। 107 रन की तीसरी विकेट की पार्टनरशिप भी इन्होंने कायम किया अखलाक के साथ। लेकिन वनडे फॉर्मेट में क्योंकि अखलाक अब सेट होते हुए नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट अब गेंद हवा में खेले हैं, आउट होने का खतरा है। एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आ रहे हैं गेंद के नीचे, और वही हुआ जिसका डर था। मोहम्मद इखलाक जो इतनी गेंदें खेलने के बाद बड़ी हिट लगाने गए, स्लोअर डिलीवरी थी जहादाद खान की जिसको मिस क्यू कर बैठे, और एक विकेट जिसकी तलाश में थे वो हासिल हुई पीटीवी को। जहादाद इज रीपिंग द रिवॉर्ड फॉर टेरिफिक बॉलिंग, और अखलाक जो कि बिल्कुल थके थके टाइट नजर आ रहे थे, फाइनली उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की। शायद अगर वो ये चीज़ थी पहले भी ये कोशिश कर सकते थे। बहरहाल 84 रन की इनिंग्स खेलकर वो आउट हुए, और 195 रन पे तीसरी विकेट गिर गई है, और रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 के आसपास है जब अखलाक आउट हुए हैं। तो नए आने वाले बैट्समैन के लिए आसान नहीं होगा। कदमों का इस्तेमाल किया, इसको फुल टॉस बना के खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। इस दौरान जगह बनाई, पुल करने में कामयाब हुए, हवा में है गेंद और शानदार कैच लिया। मोहम्मद ताहा थे फील्डर जो डीप मिड विकेट से थे, गेंद की तरफ आगे आए, आगे डाइव किया और शरून सिराज की बड़ी कामयाबी समेटी इस दौरान पीटीवी ने। पीटीवी मेकिंग अ कमबैक एंड मेकिंग इट विद द बैंग। जहादाद की एक और कामयाबी, हालांकि फिर मैं कहूंगा ही बोल्ड हाफ ट्रैकर, मगर पेस ऑफर नहीं की थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कुव्वत दरकार थी छक्का लगाने के लिए, जो कि न कर सके शारोन, और 59 रन बनाकर आउट हुए। तो अब दोनों जो सेट बैट्समैन थे वो आउट हो गए हैं। अयाज भी रिलेटिवली विकेट पे नए हैं और नया बैट्समैन आएगा, तो वापडा के लिए अब आसान नहीं। शारून गोज फॉर 59, 208 for 4। इस दौरान रिवर्स स्वीप किया, शानदार कनेक्शन और प्लेसमेंट। मुख्तसर सा गैप था, शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट, और उसके दरमियान से खेलने में कामयाब हुए अयाज और मच नीडेड बाउंड्री हासिल की।
बहुत ही खूबसूरत इम्प्रोवाइजेशन और बड़ी अथॉरिटी के साथ गेंद को रिवर्स स्वीप कर दिया और गेंद स्क्वायरिश थर्ड मैन से बाहर, चौका। ओ अपने फॉलो थ्रू में गिरे। लुक एट द एफर्ट दैट इज मेकिंग। बिल्कुल आपने सही कहा, मिसलीडिंग होते हैं एट टाइम्स आपके स्टैट्स, और यही वजह है कि 40 रन पे आमतौर पे कहते हैं 40 रन 2 विकेट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने ये वाला स्पेल खास तौर पे किया जिसमें 2 विकेट्स भी ली हैं, उस मैच पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। एंड व्हाट अ टेरिफिक ओवर ये वाला जिसमें 3 रन सिर्फ उन्होंने दिए, ओवर नंबर 47 इनिंग्स का। और उस मौके पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की जब 2 सेट बैट्समैन शारोन और अखलाक बैटिंग कर रहे थे। अब 2 अच्छे बैट्समैन हैं, अब भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो जितनी तारीफ की जाए जहांदाद की वो कम है। और पीटीवी ने एक तरह से बहुत शानदार कमबैक कर ली है। अब 12 से ज़्यादा की औसत से रन चाहिए, 38 रन दरकार हैं और गेंदे बाकी हैं 18। एंड देयर यू सी कि रोशनी की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए अंपायर्स ने ये कहा है कि मैच को यहीं ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हैंडशेक दोनों तरफ जारी है, ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह अब इस मैच का नतीजा हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत, क्योंकि रोशनी जो थी वो उस काबिल नहीं थी कि मैच को जारी रखा जाता, तो पीटीवी की टीम जो है वो 6 रन से ये मुकाबला जीत गई। यानी वापडा का स्कोर 47 ओवर में 241 पार स्कोर होना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर सके, उन्होंने 235 किए। दैट्स वाई पीटीवी वन दैट मैच बाय 6 रन। ये स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं वापडा का। आरिफ ने 14 रन स्कोर किए, 84 रन की इनिंग्स खेली अखलाक ने। इमरान ने 40 रन स्कोर किए, 59 रन बनाए शहराज ने, और उसके बाद 15 पे नॉट आउट रहे अयाज तसव्वुर, और बिस्मिल्लाह 16 रन पे नॉट आउट रहे। 235 फॉर 4 दैट दे हैव गॉट इन 47 ओवर, 7 एक्स्ट्राज रहे। बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग एफर्ट पीटीवी की जाने से, क्योंकि वापडा ने 25 एक्स्ट्रा रन कंसीड किए थे, जबकि पीटीवी से 7 ही एक्स्ट्रा रन का 5 बट 5 ओवर में 1 विकेट लेके किस्मत दे सके। अली उस्मान आज ने 1 से गेंदबाजी करने 10 ओवर में 46 रन देके 1 विकेट को तैनात करने में कामयाब हुए। पिकअप द बोनर चाहता था, उन्होंने शानदार अपना दूसरा स्पेल किया और 9 ओवर में 40 रन देके 2 बड़ी विकेट्स हासिल की। पहले उन्होंने इखलाक को चलता किया, फिर शरून शराज की विकेट ली। फैसल अकरम